Hello students, in today's lecture we will discuss about the deficiency diseases of protein. तो प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है उसमें मेनली 2 डिजीज़ हमें पढ़नी है, क्वासी-योरकर और मेरास्मस। एक और डिजीज़ है फिनाइल कीटोयूरिया, उसको भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहले इस डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं कि क्वासी-योरकर और मेरास्मस क्या होता है। तो इस डायग्राम में 2 चाइल्ड हैं, दोनों की अलग अलग फिज़िकल स्टेट है, दोनों दिखने में अलग अलग हैं, दोनों की प्रॉब्लम्स अलग अलग दिख रही हैं। तो इसी बेसिस पे इसको हम डिफ्रेंशिएट करके समझने की कोशिश करेंगे कि क्वाशी-योरकर और मेरास्मस डिजीज़ में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे कैसे दोनों की बॉडी में चेंजेस दिखने लगते हैं। तो पहला कि आप क्वासी-योरकर में देख रहे होंगे कि क्वासी-योरकर में और मेरास्मस में दोनों में क्या है कि जो इनके हेयर हैं वो थिन एंड ब्रिटल हैं। ठीक, दोनों के हेयर क्या है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, थिन और ब्रिटल हैं। अब नेक्स्ट आते हैं फेस पे। तो जो क्वासी-योरकर है उसमें जो बेबी होता है उसका फेस मून लाइक हो जाता है, मून की तरह। मून की तरह क्या मतलब कि फूला फूला सा स्वेल सा फेस होता है। और जो मेरास्मस है उसमें फेस क्या हो जाता है, पचक जाता है, चिपका हुआ सा रहता है, सूखा हुआ सा रहता है, ऐसा लगता है खाने पीने को नहीं मिला। देख के लग रहा है इनकी, देखिए ये मांसपेशियाँ ये सब कैसी अजीब सी दिख रही हैं। इनका क्या है, पेट ऐसे निकला हुआ सा है। ठीक है, क्वासी-योरकर में क्या होता है, पेट बाहर को निकल आता है और इसमें क्या होती है, मांसपेशियाँ, मेरास्मस में मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। क्या है, लॉस ऑफ मसल मास। ठीक है, तो ये मेनली इसमें डिफरेंस होता है दोनों में। अब इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं क्वाशी-योरकर से। क्वासी-योरकर क्या है, ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, मीन्स प्रोटीन एनर्जी का माल न्यूट्रिशन, PEM को हम क्वासी-योरकर कहते हैं। ये जो हम इट अकर्स इन चिल्ड्रन व्हेन दे चेंज फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग टू अ डाइट लो इन प्रोटीन। मतलब क्या है कि ये कब होता है कि जब चाइल्ड 6 मंथ से ज़्यादा का हो, 6 मंथ से ज़्यादा हो कि मतलब वो मिल्क फीडिंग पे ही ना हो, वो क्या हो, हल्का लो डाइट लेने लगे। तो जब लो डाइट लेने लगता है उसमें प्रोटीन की अमाउंट कम होता है, उसकी वजह से क्या होते हैं, बॉडी में प्रोटीन कम पहुंच पाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, बॉडी को प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने लगती है। नेक्स्ट है सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या है, पिगमेंटेशन, वोमिटिंग, डायरिया, ओएडेमा। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में है ब्लड लेवल ऑफ क्रिएटिनिन, पोटेशियम। नेक्स्ट है यूरिन एनालिसिस एंड कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC। नेक्स्ट इसका है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम क्या, जाहिर सी बात है, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी से डिजीज़ हो रहा है तो हम क्या देंगे, उसको प्रोटीन रिच डाइट देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, मिल्क, एग, सोयाबीन, ये सब क्या है, प्रोटीन रिच डाइट है, इनको हम देंगे। नेक्स्ट डिजीज़ है मेरास्मस। मेरास्मस में क्या होता है, मेरास्मस ये 6 महीने से पहले के बच्चे को होता है, मतलब 0 to 6 मंथ के बेबी को होता है। और वो क्या है, क्वासी-योरकर वो 6 मंथ से ज़्यादा के बेबी को होता है। तो इसमें क्या है, 0 से 6 मंथ के जो बेबी होते हैं वो मेनली मिल्क फीडिंग पे ही रहते हैं, मतलब वो केवल मिल्क ही लेते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, काऊ मिल्क को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें पानी ऐड कर देंगे, तो उसमें प्रोटीन बहुत कम रह जाएगा और जिसकी वजह से बेबी को 0 से 6 मंथ के बेबी को प्रोटीन की उसकी बॉडी को प्रोटीन नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने लगेगी बॉडी में और उसकी वजह से मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएंगी और न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, माल न्यूट्रिएंट हो जाएगी बॉडी। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, वेट लॉस, डायरिया एंड डिहाइड्रेशन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। डायग्नोसिस है, द इनिशियल स्टेज ऑफ मेरास्मस आर ऑफन डायग्नोस्ड बाय अ फिजिकल एग्जामिनेशन बाय अ डॉक्टर। मतलब डॉक्टर के फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी इसको हम डायग्नोस कर सकते हैं।
Next treatment, this can be treated by increasing the protein and calories in the diet. नेक्स्ट थर्ड डिजीज़ है फिनाइल कीटोयूरिया। फिनाइल कीटोयूरिया क्या है? ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है प्रोटीन की, मतलब प्रोटीन का जब मेटाबॉलिक नहीं हो पाता, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। ये कब होता है? इट अकर्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंजाइम फिनाइलएलानिन डिहाइड्रोजिलेज। मतलब जो एंजाइम है फिनाइल एलानिन डिहाइड्रोजिलेज हाइड्रोजाइलेज, वो क्या होता है? उसकी एब्सेंस होती है, तो ये फिनाइल कीटोयूरिया डिजीज़ जनरेट होती है। नेक्स्ट इसका सिम्टम्स है मेंटल रिटार्डेशन, सीजर्स। मेंटल रिटार्डेशन होता है, सीजर्स झटके आते हैं। ट्रीटमेंट क्या है कि इसमें जो है फिनाइल एलानिन की जो बहुत कम अमाउंट हम देना स्टार्ट कर देते हैं डाइट में। सो क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट डेफिशिएंसी डिजीजेस ऑफ प्रोटीन। होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स and the difference between marasmus and kwashiorkor, and about also about phenylketonuria. Okay, thank you class.